अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ दाल माश की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत टेस्टी बनती है। इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो सब मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगी। आप लोगों ने वीडियो सारी देखनी है, कहीं से भी स्किप नहीं करनी है। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दाल के लिए यहाँ मैं सबसे पहले मसाला तैयार कर लूँगी। एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है और इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के मैं प्याज जो हैं वो डाल दूँगी। बारीक बारीक मैंने इनको काट लिया था और इनको मैं ब्राउन कर लूँगी। एक अच्छा सा कलर जो है वो इनको मैं दूँगी। तो यहाँ पे जो प्याज हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब इसमें मैं 1 चम्मच जो है वो भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और इसको मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि जो स्मेल है लहसुन अदरक की वो ख़त्म हो जाए। तो वैसे भी अगर हम लोग कोई डिश बनाएं, खाना बनाएं, तो अगर हम लोग उसमें मसाला है उसको अच्छी तरह उसकी भुनाई करें तो खाने का टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें यहाँ पे मैंने जो टमाटरों की पेस्ट है वो डाल दी है। इसमें मैंने काट के टमाटर नहीं डाले हैं क्योंकि फिर वो थोड़े से मुंह में आते हैं या वैसे साबुत नज़र आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए इसमें पेस्ट ही जाएगी। 2 टमाटर लेके उनकी मैंने पेस्ट तैयार कर ली थी। तो बस अब मैं इसको पका लूँगी। तो अब बारी है इसमें स्पाइसेस शामिल करने की। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट का डाला है। 1 टेबल स्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है। आप इसकी जगह पे जो रेड पाउडर होता है चिली वो भी डाल सकते हैं। और इसमें जो है 1 टीस्पून हल्दी का जाएगा और साथ इसके 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें सूखा धनिया डाला है, उसका पाउडर। और कुछ साथ में यहाँ पे थोड़ा सा साबुत जो गरम मसाला है, ज़ीरा और दालचीनी और जो काली मिर्चें हैं वो डाल दूँगी। तो बस इन सब स्पाइसेस को डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी, भून लूँगी थोड़ा सा। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं उनको वेलकम टू माय चैनल। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह भूनने के बाद अब इसमें मैंने 1 कप जो है वो मैंने दही का डाल दिया है। दही को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दही डालने से एक तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और दूसरा मैंने थोड़ी सी इसकी ग्रेवी करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं दही से ही इसकी ग्रेवी जो है वो बना लूँगी। तो बस अब इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करके और एंड वाला इसका जो अब स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। तो अब बारी है इसमें दाल डालने की। दाल मैंने पहले ही से बॉईल कर ली थी। 2 कप मैंने दाल के लिए थे और इसको मैंने 90% तक जो है वो बॉईल किया था। बाकी जो 10% है वो इसी तरह ही इसको भूनते हुए और जब दम पे लगाएंगे तब इसमें ये गल जाएगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे जो इसका फ्लेम है वो मैंने जो है तेज़ कर दिया है। तो दाल को मैंने 5 से 6 मिनट तक भून लिया था हाई फ्लेम पे और भूनते हुए उस पर मैंने ज़ीरा जो है वो भी शामिल कर दिया था। सॉरी, वो जो क्लिप है वो मेरे से स्किप हो गया है। तो अब बस इसका यहाँ पे मैंने फ्लेम स्लो कर दिया है और इसमें अब मैंने साबुत कुछ मिर्चें इसमें सब्ज़ डाल दी हैं, धनिया डाल दिया है और साथ थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें, बहुत मज़े की और टेस्टी दाल बनी है। इसमें जो दही शामिल किया है उससे इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो चले, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।